हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करा आपका चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, और हम लोगों ने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 7.1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल्स। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कल पढ़ा था फैक्टोरियल्स। व्हाट आर फैक्टोरियल्स? फैक्टोरियल्स के बारे में बताया था द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स उसका कंटिन्यूसली प्रोडक्ट करते जाइए, उसको बोल देंगे हम लोग एन फैक्टोरियल। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट यही बोला गया इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। स्टूडेंट, 8 फैक्टोरियल, इसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 8 तक कंटिन्यूसली प्रोडक्ट करते जाइए। दैट इज 8 7 6 5 4 3 2 1। ये कंटिन्यूसली हम लोग प्रोडक्ट करते गए, मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा? 40320। ऐसे ही सेकंड पार्ट यहां पर बोला गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर निकालना। स्टूडेंट, वो किस तरह से? 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। स्टूडेंट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 24 माइनस 3 इंटू 2 6। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो सॉल्व कर दिया जाएगा। फिर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है? दैट इज हमको बताना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड उसको इवेल्युएट कर लेंगे। स्टूडेंट, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इनको इवेल्युएट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 30। फिर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड जो क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल के लिए हमको क्या करना? 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यूसली प्रोडक्ट करते जाना। 7 6 5 4 3 2 1, जिसका आंसर क्या आ गया 5040। और क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनका आंसर है बिल्कुल डिफरेंट। सो बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। फिर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए यहां पर बोला गया कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको देखिए स्टूडेंट, न्यूमिनेटर 8 फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टू 1 करा जाएगा। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6, यहां तक रुक गए, इसके आगे एक्सपेंड नहीं करा क्योंकि इसके आगे क्या आएगा 6 को मल्टीप्लाई करा जाएगा 1 तक। दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो जिस नंबर पे रुक जाएंगे उसके आगे क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1 2 6 फैक्टोरियल कट गया 2 2 4 8। सो स्टूडेंट 2 4 8, ये हम लोगों के पास आंसर आ गया 28। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें बोला गया इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल किसके बराबर? x बाई 8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करा? देखिए, हमें ये गिवन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैंने क्या कर दिया 1/6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये पूरा एक्सपेंड कर दिया 6 की मल्टीप्लीकेशन 1 तक, प्लस 1/7 फैक्टोरियल 7 के लिए 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 तक, इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल x अपॉन 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 तक। ये करा, इसको पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा? तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए क्या था हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। स्टूडेंट 7 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे मैं रुक जाऊंगा।
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर लेफ्ट हैंड साइड 1/6 फैक्टोरियल कॉमन, उसको राइट हैंड साइड उसके साथ कैंसिल कर दिया गया। तो स्टूडेंट बाकी क्या बचा 1 + 1/7, जिसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा 8/7। और राइट हैंड साइड में क्या बचा x/56, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 64। देन स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोला गया इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट बोला गया n किसके बराबर 6, r किसके बराबर 2। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए n को 6, r को 2 सब्सटीट्यूट करने पे ये क्या आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इसको मैंने किस तरह से सॉल्व करा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 6 इंटू 5 30। सो इस तरह से स्टूडेंट ये थी सिंपल सी एक्सरसाइज 7.2, ये कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट परम्यूटेशन के साथ। सो नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। व्हाट इज अ परम्यूटेशन? स्टूडेंट परम्यूटेशन क्या है? ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बट टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज करिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं 3 में से 2 चीज़ों को अरेंज करना चाहता हूं। स्टूडेंट हर एक अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, और मैं आउट ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहता हूं। या फिर मैं बोलूं मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास 2 खाली प्लेसेस अवेलेबल। आउट ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स में 2 ऑब्जेक्ट्स इनको अरेंज करना चाहता हूं। देखिए किस तरह से अरेंज कर सकता हूं। फर्स्ट ए ले सकता हूं, सेकंड बी ले सकता हूं, या फिर फर्स्ट बी ले सकता हूं सेकंड ए ले सकता हूं। ऐसे भी पॉसिबल है फर्स्ट बी लिया जाए सेकंड सी लिया जाए, या फिर फर्स्ट लिया जाए सी सेकंड लिया जाए बी, या फिर ऐसा होगा फर्स्ट ए लिया जाए सेकंड सी लिया जाए, या फिर उल्टा कर दीजिए फर्स्ट सी सेकंड ए। सो स्टूडेंट ये सभी आगे परम्यूटेशंस। ये मैंने क्या करा आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करा, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्या करी 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाल दी परम्यूटेशन। अब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। मेरे पास n चीज़ें हैं, आउट ऑफ दिस n ऑब्जेक्ट्स मैं आर थिंग्स वो ले रहा हूँ। स्टूडेंट इसको किस तरह से लिखा जाएगा NPR, इस तरह से डिनोट करा जाएगा, और PNR। और स्टूडेंट इसका क्या फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टूडेंट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रेपिटेशन इज अलाउड। स्टूडेंट पहले जो हमने पढ़ा इस केस में रेपिटेशन अलो नहीं होगी, एक ऑब्जेक्ट उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे अगर रेपिटेशन अलो हो इसको हम लोग किस तरह से लेंगे n पावर r। और स्टूडेंट सेकेंड रिमार्क जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, देखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विद p ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड। मान लीजिए मैं n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा हूँ, बट आउट ऑफ दिस n ऑब्जेक्ट्स p ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम। जैसे मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज a, सेकेंड इज b, थर्ड इज c, फोर्थ इज अगेन a और a रिपीट हो रहा है, a और a एग्जैक्टली सेम। मतलब मेरे को 4 चीज़ों को अरेंज करना है, मैं 4 की 4 चीज़ों को अरेंज करना चाहता हूँ। बट आउट ऑफ दिस 4 ऑब्जेक्ट्स 2 ऑब्जेक्ट्स a 2 एग्जैक्टली सेम थे। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगी स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n का फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं p डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। सो हमको NPR और ये जो मैंने सेकंड मार्क ये बोला ये फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3।
देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हम लोगों को फ्रॉम 1 to 9 मतलब 9 डिजिट्स अवेलेबल, मेरे को बनाने 3 डिजिट नंबर, पर डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो इसको इस तरह से बोल सकता हूँ, मेरे को 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट लेने और उनको अरेंज कर देना। आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स हमको लेने 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना। स्टूडेंट, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी यूज इज 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, मैंने समझाया 3 डिजिट नंबर के लिए गिवन 9 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट नंबर वो लेके उनको अरेंज कर देना, मतलब 9p3। एनपीआर का फॉर्मूला यूज करके किसके बराबर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर 9 फैक्टोरियल को लिख दिया गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसल, पीछे क्या बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 504। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर बोला गया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 4 डिजिट नंबर यहाँ पर चाहिए विद नो डिजिट रिपीटेड। मेरे को कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं ये बताइए, बट उन 4 डिजिट नंबर में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, डिजिट्स कौन कौन से यूज किए जा, यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि कौन से डिजिट यूज करने हैं, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये पूछा कि कितने 4 डिजिट नंबर हैं हमारे पास जिनमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते। अब देखिए डिजिट कौन कौन से यूज करे गए होंगे, 0 1 2 अप टू 9 कोई भी डिजिट लगा दिया गया होगा, क्या तो नंबर हो 1042 2791, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी को यूज करा जाएगा। इट मीन स्टूडेंट कितने डिजिट्स को यूज करा जाएगा 10। सो यहां से नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, कितने 4 डिजिट नंबर बना सकता हूं 10p4 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर 10 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कट गया, बच गया 5040।